नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ड्रीम टीम में। मैं विकास चौधरी आप सभी लोगों के लिए एक नया अपडेट लेकर के आया हूं। ये अपडेट रेलवे एनटीपीसी से जुड़ा हुआ है। तो मैं आप सभी को अभी रेलवे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूं और वो भी एनटीपीसी रिजल्ट के बारे में देने वाला हूं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, 14 जनवरी को एनटीपीसी का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जो कि 15 जनवरी को रिजल्ट आने वाला था, उसको 14 जनवरी को शाम में पब्लिश कर दिया गया है। तो आप सब लोग रिजल्ट देखे भी होंगे, लेकिन उसमें कुछ ऐसा जोन है जिसका रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं किया गया है। लगभग अब हर जोन का घोषित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी 3 जोन बचा हुआ है जिसका अभी तक घोषित नहीं हुआ है। तो जो लोग इस जोन में आते हैं वो लोग देख लीजिए कौन कौन लोग इसमें आते हैं और किस किस जोन का अभी तक रिजल्ट को पब्लिश नहीं किया गया है। तो मैं आपको जानकारी दे देता हूं। पहला है आपका इलाहाबाद, दूसरा है आपका भोपाल, और तीसरा है आपका गोरखपुर। अब सिर्फ 3 जोन ही बच गया है जिसका अभी तक रिजल्ट को पब्लिश नहीं किया गया है। लगता है रेलवे भी डर गया है, क्योंकि जब से वो रिजल्ट पब्लिश किया है तो लोग एकदम पूरा गुस्से में आ गए हैं। और जिस तरीके से वो धांधली की बातें सामने आ रही है कि रेलवे की तरफ से धांधली की गई है, रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी की गई है, तो लगता है अब रेलवे भी इस चीज़ को लेकर के घबरा गई है। और इस रिजल्ट को प्रदर्शित करने के लिए उसको इतना टाइम लग रहा है, जबकि उसको पहले ही कर देना चाहिए था। क्योंकि अगर एग्ज़ाम सेम है तो सेम करना चाहिए ना, सबको एक ही साथ रिजल्ट देना चाहिए था। एक को रिजल्ट दे दिया है, एक को अभी तक रिजल्ट ही नहीं दिया है। जो रिजल्ट दिया गया है उसमें भी कुछ गड़बड़ी का मामला आ रहा है सामने, जो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे बातों को समझाऊंगा। क्या मुद्दा आ रही है सामने, क्या पॉइंट है, क्यों ऐसा आजकल चर्चा बना हुआ है और इसमें बहुत ज़्यादा एकदम मंथन चल रही है। अभी आप लोग जहाँ तहाँ देखेंगे बस इसी पे चर्चा हो रही है, एनटीपीसी की रिजल्ट के बारे में। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन अभी देने वाला हूँ, तो आप लोग ज़रूर इस चैनल पर बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार से सारे नोटिफिकेशन और सारे अपडेट आपको एग्जाम से रिलेटेड आपको मिलती रहेगी इस चैनल पे। तो चलिए मैं नेक्स्ट मुद्दे पर आता हूँ। नेक्स्ट मुद्दा क्या है, रेलवे से जुड़ा हुआ अगला मुद्दा क्या है आपका। देखिए, अगला मुद्दा ये है कि एनटीपीसी का रिजल्ट जब घोषित हो गया है, तो अगर पिछले टाइम के हम लोग देखें तो उस टाइम इतना कटअप नहीं गया था, लेकिन इस बार कटअप बहुत ज़्यादा हाई गया है। कटअप हाई जाने की क्या रीजन है, इसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। क्या रीजन है, तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन आया होगा, या आप लोग यूट्यूब पे देखे होंगे, या आप खुद भी उसको एनालाइज किए होंगे, तो आपको कुछ ज़रूर समझ आया होगा। और मैंने जो एनालाइज किया है इन सारे चीज़ों को देख करके, और मुझे ये चीज़ महसूस हुआ है, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ और मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाने वाला हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस बार जो कटअप इतना हाई जाने का क्या रीजन है, देख रहे हैं 90+ कटअप जा रहा है। जनरल का बहुत जोन ऐसा है जिसमें 90+ कटअप जा रहा है। 90+ कटअप समझ रहे हैं ना। 90+ कटअप जाने का मतलब इतना इजी क्वेश्चन, जैसे ABCD पूछ लिया है। जैसे बच्चे को ABCD याद होता है, वैसे ही ABCD पूछ लिया है। 90+ कटअप, कटअप बहुत हाई गया है। कटअप बहुत हाई गया है, तो आप सोच सकते हैं इसमें क्या रीजन हो सकता है, इतना कटअप कैसे गया है। और जबकि रेलवे ने पहले ही कहा था कि हम 20 गुने बच्चे को CBT 1 में पास करेंगे और CBT 2 के लिए 20 टाइम्स बच्चे को लेंगे। कितने टाइम्स लेंगे? 20 टाइम्स। यानी कि अगर हमारे पास 20 सीट है, हमारे पास अगर 1 सीट है, तो हम 1 सीट के लिए 20 बच्चे को लेंगे।
ये 20 स्टूडेंट को किसके लिए लेंगे? तो CBT 2 के लिए। ये 20 बच्चे ऐसे होंगे जो एक सीट के लिए CBT 2 में फाइट करेंगे और वहां से फिर उसको छांटा जाएगा, फिर और इसका नेक्स्ट प्रोसेस है। बाकी ऐसे करके धीरे धीरे करके हम छांटेंगे। लेकिन CBT 2 में जो है हम 20 गुना स्टूडेंटों को मौका देंगे। लेकिन ऐसा रिजल्ट जो अभी आया है, रिजल्ट में 20 टाइम तो दिया गया है रिजल्ट, आप देखेंगे तो अगर हम 20 टाइम की बात करेंगे तो लगभग 7 से 8 लाख स्टूडेंट इस आंकड़ा के हिसाब से पास हो सकता था। 7 to 8 लाख, ठीक है। लेकिन आप अगर रिजल्ट का जब एनालिसिस करेंगे तो लग रहा है जो 7 से 8 लाख रिजल्ट तो दिया गया है, इसमें ऐसा नहीं है जो रिजल्ट नहीं दिया गया। 7-8 लाख बच्चों का रिजल्ट नहीं दिया गया है, ऐसा नहीं है, रिजल्ट दिया गया है। लेकिन इसमें गड़बड़ी क्या है, क्या इसमें नया इस बार लगाया है रेलवे, तो मैं आपको उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। देखिए, इस बार जो रेलवे जो CBT 1 में एक नया रूल लगा दिया है, जबकि ये पहले मेंशन था, पहले ही मेंशन कर दिया था रेलवे। लेकिन मेंशन पहले ऐसा होता था, CBT 2 में ऐसा होता था, लेकिन इस बार CBT 1 में ही कर दिया है। अब इसके पीछे क्या रीजन है वो रेलवे अब इस पे आकर के अपना सफाई देंगे, उसके बाद जाकर के पता चल पाएगा इसके पीछे रीजन क्या है और कैसे वो सारे सीटों को फुलफिल कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और हम लोग इंतजार भी करेंगे इस बातों को जानने के लिए। लेकिन फिलहाल जो मतलब बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। फिलहाल हम लोग तो इंतजार करेंगे ही रेलवे की तरफ से क्या इस पे प्रतिक्रिया आती है, वो किस तरीके से फुलफिल करेगी इस सारे सीटों को, तो हम लोग देखेंगे, फिर उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो चर्चा करने की बात है, जो आप लोगों के मन में जो सवाल आ रही है, उन सवालों को मैं आपको समझाता हूं, उन सवालों का क्या जवाब है, किस तरीके से अभी जो आपका रिजल्ट आया है उसमें क्या गड़बड़ी है। उसको आप गड़बड़ी कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी इसका कोई ऐसा इंफॉर्मेशन रेलवे की तरफ से आया नहीं है जो जिस पे हम लोग दावा कर सकते हैं नहीं ये चीज़ गलत ही है या सही ही है। हो सकता है ये हम लोगों का ऐसा मानना है, मेरा या आपका ऐसा मानना है। अब रेलवे किस तरीके से इसको फाइनल रिजल्ट दिया है वो तो रेलवे जानेगी, और रेलवे इसमें जब इतने बच्चे हंगामा कर रहे हैं तो वो जरूर आकर के अपना सफाई भी देंगे, तो हम लोग उसके बाद देखेंगे क्या वो सफाई देते हैं। लेकिन मेरा जो इसमें मानना है मैं आपको समझा रहा हूं, और मैंने इस पर कुछ एनालिसिस भी किया है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, इसमें लेवल वाइज आपको रिजल्ट दिया गया है। जैसे दिया गया 1 2 3 4 ऐसे करके आपको लेवल वाइज रिजल्ट दिया गया है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, इस तरह से आपका रिजल्ट दिया है। और आप सब लोग देखे होंगे, आप लोगों को PDF भी मिला होगा लेवल वाइज करके। बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका रिजल्ट है लेवल 1 में भी है, लेवल 2 में भी है, लेवल 3 में भी है, लेवल 4 में भी है। क्या समझे? बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट लेवल 1 में भी है, लेवल 2 में भी है, लेवल 3 में भी है, लेवल 4 में भी है। अरे मेरे भाई, क्या है, क्या चल रहा है? अगर लेवल 1 में भी है, लेवल 2 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है, एक ही बच्चों का 4 जगह रिजल्ट है। समझ रहे हैं ना इसका मतलब? 4 जगह रिजल्ट है। और आप क्या करेंगे, रेलवे पहले क्लियर कर दिया है कि इसको 4 फेज में, अगर 4 इसमें लेवल है तो इसको एग्जाम भी वो 4 फेज में लेगी। 4 फेज में लेने का मतलब जो एक स्टूडेंट 4 लेवल में पास किया है तो वो एग्जाम भी 4 लेवल में दे सकता है, यानी कि लेवल 1 का भी देगा, लेवल 2 का भी देगा, लेवल 3 का भी देगा और लेवल 4 का भी देगा, यानी कि चारों लेवल का वो एग्जाम दे सकता है।
और जाहिर सी बात है, जो बच्चे इतना स्कोर ला सकते हैं, 90+ ला सकते हैं, इसका मतलब वो बच्चे में दम है, वो बच्चे में दम है। वो क्वालिफाई नहीं करेंगे? जरूर करेंगे क्वालिफाई। जब इतना वो स्कोर कर सकता है तो इसका मतलब बच्चा पढ़ने में अच्छा होगा, बच्चा तेज होगा। तो आप उन सारे बच्चे को पीछे छोड़ दिए, उन सारे बच्चे को आप मौका ही नहीं दे रहे हैं जो मीडियम है। क्योंकि ये बच्चे ये भी क्लियर करेंगे, यानी कि लेवल 1 भी क्लियर करेंगे, 2 भी क्लियर करेंगे, 3 भी क्लियर करेंगे, 4 भी क्लियर करेंगे, लेकिन पर्सन तो एक ही है ना, स्टूडेंट तो एक ही है। ये कहीं ना कहीं एक ही ना सीट पे जॉब कर पाएगा, एक ही सीट पे जॉब करेगा। बाकी इसमें जो 4 आप उसको रिजल्ट दिए हैं, उसमें से 3 वो क्या करेगा, 3 रिजल्ट जो है वो छोड़ देगा, वो क्लियर करके छोड़ देगा। तो ये 3 सीट जो है क्या हो जाएगा, खाली रह जाएगा। 3 सीट जो है खाली रह जाएगा, क्योंकि एक ही सीट कहीं यह फिल होगा, 3 सीट तो खाली रह जाएगा ना। आप इस बातों को समझ रहे हैं ना? एक ही बच्चों का 4-4 जगह दिया गया है, और 4 जगह दिया गया है तो उसका काउंट तो 4 जगह हुआ है ना। अगर 8 लाख रिजल्ट दिया है CBT 1 का, तो 8 लाख में एक बच्चे का 4 जगह काउंट हुआ है, और ऐसे करके वो 20 टाइम्स लिया है। मेरे भाई, ये कुछ ना कुछ तो धांधली है। लेकिन ये धांधली क्या है, इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। अभी मैं भी इस पर पूरे खुल करके नहीं बताऊंगा। बाकी अगर रेलवे की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती है तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है ये 2021 या 21 तो चला ही गया, 2022 में जॉब नहीं मिलने वाला है। ये डायरेक्ट मुझे लगता है जो ये कोर्ट की तरफ रुख करेगा, क्योंकि जो बच्चे, इतने बच्चे रेलवे का एग्जाम दिए हैं, वो बच्चे तो वैसे ही नहीं छोड़ देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का लास्ट एग्जाम होगा रेलवे, वो इसी पे आस बैठा थे जो मेरा इसमें रिजल्ट हो जाएगा। उसका अब एज भी नहीं बचा हुआ है, जो कोई और एग्जाम के लिए फॉर्म भरे या किसी और एग्जाम के लिए तैयारी करे, वो लोग क्या करेंगे? आपने उसको मौका ही नहीं दिया वैसे स्टूडेंट को, तो वो लोग क्या करेंगे? लास्ट में इसको खींच करके ले जाएंगे कोर्ट, कोर्ट में जाएगा, फिर कोर्ट में केस चलेगा, फिर 1-2 साल केस चलेगा, फिर इसका चलता रहेगा प्रोसेस। मतलब 1-2 साल इसमें चला जाएगा, फिर ज्वाइनिंग होते होते 2-3-4 साल लग जाएगा। तो मतलब कुछ ना कुछ इसमें लोचा है। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है आगे। बाकी आप लोग इस चैनल से बने रहे, मैं आपको इस तरीके के सारे इंफॉर्मेशन आपको पहुंचाता रहूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं, और आप लोग भी देखे होंगे इस तरीके का, आपके सामने भी ऐसा बहुत सारा केस आया होगा, और मैंने भी दिन में बहुत सारा ऐसा केस देखा है जो एक ही लोगों का, किसी का 2 में रिजल्ट है, किसी का 3 में रिजल्ट है, किसी का 4 में रिजल्ट है, किसी का 1 में भी रिजल्ट नहीं है। तो ये सारे मुद्दा जो है ना, बहुत हाई मुद्दा बन चुका है आज का, और इसके लिए बहुत सारे लोग परेशान थे। तो इसीलिए मैंने सोचा जो आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जाए, और इसीलिए मैंने अभी आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया। तो आप लोग इस बातों को समझे होंगे कि रेलवे का इस बार कटअप क्यों हाई गया है। यही मुझे लगता है, इतना कटअप हाई जाने का मतलब है जो मतलब लेवल वाइज कर दिया है CBT 1 में, यही मेन मुद्दा हो सकता है इसका कटअप हाई जाने का। अगर इसमें अगर वो 20 गुना लेता बच्चों को, तो कटअप इतना हाई नहीं जाता। मेरे अकॉर्डिंग कटअप नीचे रहता, जैसे और साल रहता था उसी तरीके से इस बार भी रहता। लेकिन ये CBT 1 में ही लेवल वाइज कर दिया गया है, जिस वजह से कटअप इतना हाई चला गया है। मुझे इस तरह से लग रहा है सरकार स्टूडेंट को जॉब देना ही नहीं चाहती है, वो स्टूडेंट को बुर्बक समझता है। किसी ना किसी तरीके से उसको परेशान करना चाहती है सरकार, मुझे जिस तरह से लग रहा है।
वो बच्चे को मौका देना नहीं चाहती। एक तो मतलब इतना कम वैकेंसी निकालती है और इतना कम वैकेंसी के बावजूद भी इतना उसमें कंडीशन लगा देता है जो बच्चे परेशान हो जाए, उसको कहीं कुछ मिले ही नहीं। आप लोग समझ सकते हैं इस बातों को। तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और आपको पता है अभी 3 जोन का भी रिजल्ट नहीं आया है, इलाहाबाद, भोपाल, गोरखपुर, वो भी जल्द पब्लिश हो जाएगी। तो उसका पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से और यूट्यूब से जरूर जुड़े रहें, मैं आपको इस तरीके के सारे इन्फॉर्मेशन आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो चलिए मैं इसको यहीं पे ख़त्म करता हूं और फिर जैसा ही कुछ ऐसा नोटिस आता है तो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए। और मैं इतना ही कह सकता हूँ आप लोगों को। और अच्छे से पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए, जरूर सफलता मिलेगा। चलिए बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।